पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल स्टार्ट किया था चैप्टर, जिसमें हमने एक्साइटेबिलिटी पढ़ लिया था और एक्शन पोटेंशियल भी पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में रिदमिसिटी स्टार्ट करेंगे। रिदमिसिटी का डेफिनेशन क्या है? रिदमिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ टिश्यू टू प्रोड्यूस इट्स ओन इम्पल्सेस रेगुलरली। रिदमिसिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ टिश्यू टू प्रोड्यूस इट्स ओन इम्पल्सेस। जो टिश्यू की एबिलिटी होती है खुद की इम्पल्सेस प्रोड्यूस करने की, उसे ही हम रिदमिसिटी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटो रिदमिसिटी और सेल्फ एक्साइटेशन। हम इसे ऑटो मीन्स खुद, सेल्फ बोथ आर सेम, सो हम इसे ऑटो रिदमिसिटी भी बोलते हैं और सेल्फ एक्साइटेशन भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रिदमिसिटी इज़ प्रेजेंट इन ऑल द टिश्यूज़ ऑफ हार्ट। जो रिदमिसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो हार्ट के सभी टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं। हाउएवर हार्ट हैज़ स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर फ्रॉम विच द डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस इज़ मैक्सिमम। हार्ट के पास एक स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर होता है जिससे के थ्रू इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा वहाँ से निकलती हैं। दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेस मेकर, उसे हम पेस मेकर कहते हैं। फ्रॉम हियर द इम्पल्सेस, पेस मेकर से इम्पल्सेस स्प्रेड होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ कंडक्टिव सिस्टम। पेस मेकर इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट फ्रॉम विच द इम्पल्सेस फॉर हार्ट बीट आर प्रोड्यूस। पेस मेकर से हमारा इम्पल्सेस प्रोड्यूस होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द पेस मेकर cells called P cells. In mammalian heart, the pacemaker is sinoatrial. Sinoatrial को हम SA node भी बोलते हैं। Sinoatrial SA node. It was Lewis Sir Thomas who named SA node as a pacemaker of heart in 1918. SA node क्या है? स्मॉल स्ट्रिप ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल है, सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जो सुपीरियर वेना केवा है जस्ट उसके नीचे ही हमारा SA नोड होता है, साइनोएट्रियल नोड। SA नोड जनरेट्स द इम्पल्सेस फॉर हार्ट बीट। SA नोड क्या करता है? इम्पल्सेस जनरेट करता है हार्ट बीट के लिए। फाइबर्स ऑफ दिस नोड डू नॉट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट। जो ऐसे नोड के जो फाइबर्स होते हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। एंड द फाइबर्स ऑफ ऐसे नोड आर कंटिन्यूअस विथ फाइबर्स ऑफ एट्रियल मसल सो दैट द इम्पल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड स्प्रेड रैपिडली थ्रू एट्रिया। जो ऐसे नोड के फाइबर्स होते हैं वो एट्रियल मसल के फाइबर के साथ कंटिन्यूस होते हैं, जिसके वजह से जो इम्पल्सेस होती है ऐसे नोड से वो बहुत स्पीड से एट्रिया में ऐसे स्प्रेड होती हैं। अदर पार्ट्स ऑफ हार्ट सच एज एट्रियोवेंट्रिकुलर AV नोड। एट्रिया वेंट्रिकल्स ऑल्सो कैन जनरेट द इम्पल्सेस एंड फंक्शन एज पेस मेकर। जो अदर पार्ट्स हैं हार्ट के, लाइक एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एट्रिया वेंट्रिकल्स, ये भी हमें इम्पल्सेस जनरेट कर सकते हैं हमारे लिए, एंड फंक्शन एज पेस मेकर, ये भी पेस मेकर की तरह काम कर सकते हैं। स्टिल ऐसे नोड इज़ कॉल्ड द पेस मेकर। तब भी हम ऐसे नोड को ही पेस मेकर बोलते हैं, बिकॉज द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्स रिदमिसिटी इज़ मोर इन ऐसे नोड, क्योंकि ऐसे नोड है उसमें ज़्यादा इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ हार्ट। इट इज़ अबाउट 70 to 80 per minute इन ऐसे नोड। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी दिए गए हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस टू प्रूव द ऐसे नोड इज़ द पेस मेकर इन मैमेलियन हार्ट। फर्स्ट एविडेंस क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड एक्सिलरेट द हार्ट रेट। ऐसे नोड के स्टिमुलेशन से हार्ट रेट हमारा एक्सिलरेट होता है, बढ़ता है। सेकेंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऐसे नोड कॉजेज इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट। अगर हमारा ऐसे नोड डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो उससे हमारा इमीडिएट हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम
उसके बाद थोड़ी देर बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बिकम्स द पेसमेकर। थोड़ी देर बाद जो एट्रियो एवी नोड है वो पेसमेकर की तरह वर्क करेगा एंड इट स्टार्ट्स जनरेटिंग द इम्पल्सेस। वो इम्पल्सेस जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। सो द हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग। फिर हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देगा, बट द रेट इज स्लो एज कम्पेयर टू ऐसे नोड। एवी नोड इम्पल्सेस तो प्रोड्यूस करेगा बट उसका जो रेट होगा वो स्लो होगा। यहाँ पर टेबल में रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट दिया गया है। हार्ट ऐसे नोड में रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्स पर मिनट कितना होता है? 70 to 80। एवी नोड में 40 to 60। एट्रियल मसल में 40 to 60। परकिंजे फाइबर में 35 to 40। वेंट्रिकुलर मसल में 20 to 40। थर्ड एविडेंस हमारा क्या है? थर्ड एविडेंस है लोकल कूलिंग ऑफ ऐसे नोड डिक्रीजेज द हार्ट रेट एंड लोकल वार्मिंग ऑफ ऐसे नोड इंक्रीजेज द हार्ट रेट। कूलिंग में ऐसे अगर ऐसे नोड कूल ठंडा होगा तो वो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो ऐसे नोड वार्म होगा, गर्म होगा, तो इससे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिफ्थ एविडेंस है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट्स फर्स्ट इन ऐसे नोड। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो वो सबसे पहले किस में शुरू होते, किससे स्टार्ट होते? ऐसे नोड से। अब हम कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट हैज़ अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन हार्ट के पास स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड टू अदर पार्ट्स ऑफ हार्ट तक पहुँचते, ट्रांसमिट होती है। Human heart has a specialized conductive system through which the electrical impulses from SA node are transmitted to all other parts of the heart. Conductive system in human heart. Conductive system of the heart is formed by the modified cardiac muscle fiber. Conductive system जो है वो किससे फॉर्म है? मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर से। दीज फाइबर्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये जो फाइबर है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विच जो कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस रैपिडली फ्रॉम ऐसे नोड टू द वेंट्रिकल। कंडक्टिव टिश्यूज ऑफ हार्ट आर कॉल्ड जंक्शनल टिश्यूज, ऑल्सो कॉल्ड जंक्शनल टिश्यू। यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिव सिस्टम दिया गया है। कंडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, परकिंजे फाइबर्स। ऐसे नोड is situated in right atrium just below the opening of superior vena cava. AV node is situated in right posterior portion of intra-atrial septum. Impulses from SA node are conducted throughout the right and left atria. Impulses also reach the AV node via some specialized fibers called internodal fibers. आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं जो सुपीरियर वेना कैवा है, जस्ट उसके नीचे ऐसे नोड होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ इंट्रा एट्रियल सेप्टम है जो दोनों एट्रिया के बीच में है, इसलिए इंट्रा एट्रियल सेप्टम। और ये पोस्टीरियर साइड है, आगे एंटीरियर होता है, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड इंट्रा एट्रियम सेप्टम में यहाँ पर एवी नोड होता है। Impulses from SA node are conducted throughout right and left atria. जो impulses होता है SA node का वो right और left atria दोनों की तरफ conduct होता है। Impulses also reach the AV node. Impulses AV node तक भी जाता है, वहाँ भी जाता है किसके थ्रू? स्पेशलाइज्ड फाइबर्स के थ्रू। ये स्पेशलाइज्ड फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेशलाइज्ड फाइबर को हम इंटरनोडल फाइबर बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ऐसे नोड, एवी नोड। ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस है एवी नोड तक आती हैं किसके थ्रू? किस फाइबर्स के थ्रू? इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू। नीचे टाइप्स ऑफ इंटरनोडल फाइबर्स दिए गए हैं। एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ बैकमैन, मिडल इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ बैच, पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ थोरेल। All these fibers from SA node converge on AV node and interdigitate with fibers of AV node
फ्रॉम एवी नोड द बंडल ऑफ हीस अराइजेज। एवी नोड से हमारा क्या अराइज होता है, क्या निकलता है, बंडल ऑफ हीस। इट डिवाइड्स इनटू राइट और लेफ्ट ब्रांचेस। ये डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, विच रन ऑन ईदर साइड ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फ्रॉम ईच ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हीस मैनी परकिंजे फाइबर अराइज। बंडल ऑफ हीस के सभी ब्रांच से क्या निकलता है, परकिंजे फाइबर, और स्प्रेड ऑल ओवर द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, और स्प्रेड हो जाता है पूरे सब जगह पर वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं 3 इंटरनोडल फाइबर्स हैं, एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर, मिडल, पोस्टीरियर, और यहाँ पर एवी नोड से हमारा बंडल ऑफ हीस अराइज हुआ है। फिर बंडल ऑफ हीस से हमारा 2 बंडल ब्रांचेस से हैं, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस डिवाइड हो गए हैं। फिर ईच बंडल ब्रांचेस से हमारा जो बंडल है लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस, उससे हमारा परकिंजे फाइबर अराइज हुआ है, निकला है। ये परकिंजे फाइबर्स जो हैं वो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में सब जगह पर स्प्रेड हो गया है। सो इस वीडियो में हमने रिदमिसिटी के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा रिदमिसिटी का, पेसमेकर के बारे में पढ़ा, साइनोएट्रियल नोड पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पढ़े साइनोएट्रियल के, कंडक्टिविटी पढ़ा, कंडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट पढ़ा। सो इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे CVS का। 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है कार्डियक साइकिल।